सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूली रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने अपने रास्ते में निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज मर्दों पर भी फ़र्ज़ फरमाई, औरतों पर भी फ़र्ज़ फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े मर्दों पर भी फ़र्ज़ फरमाया, औरतों पर भी फ़र्ज़ फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज मर्दों के लिए भी फ़र्ज़ फरमाया, औरतों के लिए भी फ़र्ज़ फरमाया। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान की मेहनत मर्दों को भी अता फ़रमाया, औरतों को भी अता फ़रमाया। दीन में जिन अहकामात की ज़रूरत मर्दों को है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन अहकामात की ज़रूरत औरतों को भी अल्लाह ने रखा है। नमाज भी, रोज़ा भी, ज़कात भी, हज भी, हया भी, गुनाह से बचना भी और मौत की तैयारी भी, और इसी तरीक़े से ईमान को बढ़ाने और बचाने की मेहनत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मर्दों और औरतों के लिए अलग अहकाम नहीं दिए। अल्लाह ने मर्दों औरतों के लिए एक ही दीन बनाया, बच्चे और बूढ़ों के लिए एक ही दीन बनाया, सारे बंदे और बंदियों के लिए अल्लाह ने एक ही तरह के अहकाम बनाए। तो हम सारे अहकाम में मर्दों के साथ रहकर एक दो अहकाम में हम ये कह देना कि ये हमारे लिए नहीं है, ये नाइंसाफ़ी होगी। अगर कोई कहे कि नहीं, ईमान की मेहनत औरतों के ज़िम्मे नहीं है, अल्लाह के रास्ते में निकलना औरतों के ज़िम्मे नहीं है, और हम ईमान की मेहनत नहीं करेंगे, तो ये नाइंसाफ़ी होगी और ये सहाबा की सीरत को ना जानना हो गया। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से सहाबा और ताबीन के ज़माने तक मर्दों के साथ साथ औरतें भी हिजरत फरमाती थी, मर्दों के साथ औरतें भी दीनी सफ़र करती थी।
बाज़ मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद और अपने साथ अपनी बीवियों को साथ लेकर चलते। हज का सफ़र हो या अल्लाह के रास्ते का खुरूज हो, अगर आज के दिन अगर कोई औरत या कोई मर्द ये कहे कि भाई औरतों के लिए ईमान की मेहनत नहीं है, औरतों के लिए दावत की मेहनत नहीं है, तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी की बात होगी। तो माशाअल्लाह हमें शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें अपने रास्ते के लिए कबूल फरमाया। हमें खुश हो जाना चाहिए, अल्लाह ताला का बार बार शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें खुरूज करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह के रास्ते का खुरूज बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। ईमान के बाद बड़ी नेमत अल्लाह ताला उसे ईमान की मेहनत में लगा दे। ईमान की नेमत मिलने के बाद सबसे बड़ी नेमत बंदे के लिए यह है अल्लाह ताला उसको अपने ईमान के बचाने की फ़िक्र डाल दे, तो फिर सारे अहकाम ज़िंदा हो जाएंगे। नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, पर्दा और इसी तरीक़े से हया, ये सारी चीज़ें ईमान की बुनियाद पर ज़िंदा होंगे, यकीन की बुनियाद पर ज़िंदा। ईमान के बाद सबसे बड़ी जो नेमत है वो ये है कि ईमान के बाद और ईमान बचाने, ईमान बढ़ाने की फ़िक्र आ जाए। तो माशाअल्लाह आप लोगों का अल्लाह के रास्ते में निकलना, तो ये फ़िक्र आपके अंदर है, ये इसकी अलामत और निशानी। वरना करनुल में तो बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे महल्ले में और तुम्हारे बाड़े में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी नीयत की बुनियाद पर अल्लाह ने आपको निकलने की तौफ़ीक़ दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। आप लोगों को अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने आपको निकलने की तौफ़ीक़ दी। और हमारे लिए भी खुशी की बात है और हमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जमात हमारे गांव आई है, ये भी अल्लाह की तौफ़ीक़ है। इसलिए मेरे मोहतरम सामीन, आप मज़बूत इरादा फरमाएं, आप मज़बूत नीयत करें कि जिस तरह से इस वक्त में आप अल्लाह के रास्ते में निकली हैं और अपने ईमान को बढ़ाने और अपने ईमान को बचाने और अपने ईमान पर फ़िक्र करने के लिए, ताकि हमारे दिलों में आखिरत की याद ज़िंदा हो, इसी तरह से अगले वक्त में ज़्यादा वक्त की नीयत करो। इंशाअल्लाह बेतम चरला से आप ये नीयत लेकर जाओ, इंशाअल्लाह जाने के बाद अशरा भी लगाएंगे और अल्लाह के रास्ते में चिल्ला भी लगाएंगे और चिल्ला पूरा करके बैरून 2 महीना भी लगाएंगे इंशाअल्लाह। जैसे हमारी नीयत होगी अल्लाह ताला के वैसे फ़ैसले होंगे, जैसे हमारी नीयत होगी अल्लाह ताला के वैसे फ़ैसले होंगे। नीयत करोगे इंशाअल्लाह, मज़बूत नीयत करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला आसानियाँ अता फ़रमाए आप लोगों के लिए। आइंदा वक्त में अशरा और चिल्ला और दोमा की तौफ़ीक़ अल्लाह मरहमत फ़रमाए। अच्छा, फिर एक बात सुनो इंशाअल्लाह, और जैसे अल्लाह की नेमत है अल्लाह के रास्ते में निकलना,
और जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं उनके लिए दो बातें सुन लो इंशाअल्लाह, उनके लिए दो बातें सुन लो। हमारे लिए बड़ा नफ़ा होगा, दुनिया और आखिरत का नफ़ा होगा। बड़ा नफ़ा होगा, दुनिया और आखिरत का नफ़ा होगा, याद रख लो। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। पहली चीज़ ये है, आदमी तकाज़े के लिए तैयार रहे। जो भी दीन का तकाज़ा हमारे सामने आए उस तकाज़े के लिए अपने आप को तैयार करें। ये सहाबा की आदत थी। उम्मे हराम बिनते मलहान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके घर में जाके कभी कभी दोपहर में आराम फरमाते, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में आराम फरमाते, सोते सोते एकदम उठ गए और आपका चेहरा खिल रहा था नींद में। उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप नींद में एकदम ऐसा उठ गए, क्या बात हुई? बोले कि मैंने ख्वाब देखा। मैंने कहा क्या ख्वाब देखा? मेरी उम्मत के चंद लोग हैं, पानी के जहाज़ में अल्लाह के रास्ते का सफ़र कर रहे हैं और वो उस कश्ती में ऐसे बैठे हैं, उस पानी के जहाज़ में ऐसे बैठे हैं और जैसे बादशाह तख्त पर बैठता है। तो सहाबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मे हराम बिनते मलहान रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं उस जमात के साथ हो जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देख रहे हैं और घर में हैं, लेकिन जब कोई बात आ गई तकाज़े की, जब बात आ गई अल्लाह के रास्ते की, अभी से दुआ करा रही हैं, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ करो, मैं अल्लाह के रास्ते में उस जमात के साथ चले जाऊँ। चलो एक बार हो गया, क्या की? दूसरी बार इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में से उठकर बैठे। बोले कि या रसूलल्लाह क्या हुआ? बोले कि मैंने फिर ख्वाब देखा। मैंने कहा क्या ख्वाब देखा? कि मेरी उम्मत के कुछ लोग पानी की कश्ती में सवार जा रहे हैं अल्लाह के रास्ते के लिए। वो ऐसे बैठे हैं जैसे कि बादशाह अपने तख्त पर बैठता है, खुश व खुर्रम। तो उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ करो, मैं ये जमात में भी हो जाऊँ। मेरे लिए दुआ करो, मैं इस जमात के साथ भी हो जाऊँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या है उम्मे हराम, तुम पहली जमात के साथ हैं, ये दूसरी जमात के साथ तुम नहीं जा सकती। तो खामोश हो गई, खामोश हो गई। आप ये अंदाज़ा करो, ये तकाज़ा फ़िलहाल मौजूद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ख्वाब देखा है, उस ख्वाब के अंदर भी और जो इस ख्वाब की बात सुनकर भी
और उम्मे हराम बिनते मलहान जो कि औरत हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ करें कि मैं उस जमात के साथ हो जाऊं। ये उस ज़माने की औरतों का जज्बा था। हमारे अमीर साहब बोलते थे, जोरू मर्द अलग रहे तो अब उसके लिए दो घर हो जाते, एक सास का घर, एक माँ का घर। माँ के घर जाना को तो उजाल पारिस तैयार हो जाती, मर्द को फ़ोना करती, कहाँ है जी, तुम्हें जल्दी जाने का है। और सास के घर जाना बोले तो बेचारा मर्द उजाल पारे उठ जाता, अब इसे घिगा लेता बैठता, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। दोपहर की दावत है तो 4 बजे जाते, रात की दावत है तो रात को 9 बजे जाते। और उल्टा माँ के घर बोले तो दोपहर की दावत है तो नाश्ता भी जाके वहीं कर लेते कि अजी नाश्ते में अम्मा भेजा पकाइए, कहते जी नाश्ता वहीं कर लेंगे, चलो आगे दावत तो दोपहर की तो गए, नहीं नहीं नाश्ते में भेजा रहता, आपको बहुत पसंद ना भेजा का तो जाएंगे, चलो तो अच्छा ले मैं मेरा भेजा तो कहीं खाते जाएंगे, चलो मेरे को बुला ले जाना पड़ता बेचारे। मार्केट जाना को तो फ़ौरन तैयार हो जाते, बाज़ार जाना बोले तो फ़ौरन तैयार हो जाते, नुमाइश में जाना बोले तो फ़ौरन तैयार हो जाते, शादियों में जाना बोले तो फ़ौरन तैयार हो जाते, माँ के घर जाना बोले तो फ़ौरन तैयार हो जाते। अब जमात में जाना बोले तो या दीन का कोई तकाज़ा, जमात से मिलने, इज्तिमा सुनने, जोड़ में शिरकत करने, मरकज़ के 1 महीना तरतीब के लिए, जब ऐसे तकाज़े सामने आए तो कोशिश करते रहते शायद कोई तिनका मिल जाए कि जिसके ज़रिए से मैं उसे पीछे डाल दूँ। इस तरह करने से अपना ही नुकसान हो, हम नहीं समझ सकते ये कितना बड़ा नुकसान है। जो सहाबा अल्लाह के रास्ते में निकलना था वो अपनी मशगूली की वजह से नहीं निकल सके, वो अपनी मशगूली की वजह से नहीं निकल सके। वो ये समझे कि जाएंगे और थोड़े दिन के बाद जाएंगे। जो सहाबा अल्लाह के रास्ते में निकलना था, नहीं जाने का उनका इरादा नहीं था, सिर्फ ये सोच कर रुके कि और थोड़े दिन के बाद जाएंगे। और जाने वाले लोग वापस भी आ गए, जाने वाले लोग वापस भी आ गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना बड़ा उन पर इताब हुआ, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 पर 3 दिन और उन लोगों से बात नहीं करे। तकरीबन 50 से लेकर 60 दिन के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा उनसे बात नहीं करे। अल्लाह ताला की तरफ से और अल्लाह की नाराज़गी की वजह से और उनको दूर कर दिया था। वो खुद सहाबा फरमाते हैं, हमें ऐसा लग रहा था और जैसा कि मैं ज़मीन में धंस जाऊं या आसमान मुझे निगल जाए। लोगों को मालूम नहीं है कि अल्लाह के रास्ते में ना जाने का कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा नुकसान है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, माशाअल्लाह, जब आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल गया
अल्लाह के रास्ते की कदर को जान लिया, अल्लाह के रास्ते की अहमियत को पहचान लिया, वो तकाज़ों के लिए ऐसा तैयार होना और जैसे उम्मे हराम बिनते मलहान तैयार होते। उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफ़र करते तो उन्होंने आकर पूछते, या रसूलल्लाह कि आप सफ़र में जा रहे हैं? मैं कहा जी। बोले या रसूलल्लाह हम औरतें भी तुम्हारे साथ आएंगी। मैं कहा तुम तो औरत हो, तुम आके क्या करोगे, तुम आकर क्या करोगे? अरे अल्लाह के नबी हम तुम्हें खाना पका कर देंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तुम्हारे लिए दवा पीस कर देंगे, अगर और ज़रूरत पड़ी तुम्हारे लिए पानी ला कर देंगे। अरे अल्लाह के नबी अगर कहीं मुकाबला हो जाए तुम्हें तीर ऊपर कर देंगे। अरे अल्लाह के नबी अगर मर्द लोग हारने पर आ गए तो फिर हम तीर तलवार लेकर हम मुकाबला भी करेंगे, हमें अपने साथ ले जाओ। मदीना मुनव्वरा में 40-50 औरतें ऐसी रहती थी एनी टाइम, हर वक्त में, कि उनको किसी भी तकाज़े पर ले जाओ, उनको किसी भी तकाज़े पर ले जाओ। दुनिया के सब काम बंद हैं उनके, सब कामों पर ताले हैं उनके, और दीन के काम का रास्ता खुला हुआ है। मेरे मोहतरम माँ-बहनों, काम करते करते हमें उस दर्जे की हिरिस करना, उस दर्जा पहुँचने की कोशिश करना। दीन का कोई तकाज़ा है जमात से मिलने का, और इसी तरीके से जमात से बात करने का, जमात को साथ देने का, और जमात में निकलने का, और जोड़ में जाने का, और जो भी दावत के लाइन का, ईमान बचाने और ईमान बढ़ाने का किसी भी तरह का कोई तकाज़ा आता है, फ़ौरन तैयार हो जाए, फ़ौरन तैयार हो जाए। जब नहीं जाना होता है तो बहाना, छोटी छोटी बात का भी बहाना बना देते। जब नहीं जाना होता है छोटी छोटी बात का भी बहाना। हमारे एक साथी कहते थे, अल्लाह उन पर रहमत फरमाए, उनको कभी किसी जमात के पास छोड़ने के लिए ले गए तो उनके 3-4 बच्चे, तो घर में जो बड़ी बच्ची है वो दूसरे 3 बच्चों को संभाल लेती। जब उसके दिल में इरादा नहीं होता है बुरखा विरखा डालने को, और निकलने से पहले और छोटे बच्चे को जाकर चुटकी ले लेती, कहते छोटे बच्चे को जाके एकदम चुमट देती, वो बच्चा रोने लगता है। वो बच्चा रोने लगेगा तो अपने शोहर को क्या बोलती है, नहीं जी बच्चा रोता है ज़रा ठहरो, जाएंगे वो को बोलते। तो वो खुद बोलते कि हमारी अहलिया के लिए आप दुआ करो कि वो ऐसे ऐसे प्लान भी करती है। उन जहाँ जाना बोल लेते वहीं जाती है, हमें जहाँ जाना बोलती वहाँ पर उन नहीं आती। मेरे मोहतरम माँ बहनों, दावत के काम में लगने के बाद, दावत के काम को समझने के बाद, दीन का कोई भी तकाज़ा हो, औरतें हर तकाज़े के लिए तैयार हैं। पसंदीदा लोग हों और पसंदीदा लोग ना हो। कभी कभी जमात बनी, सब अपने ख्याल के लोग हैं, फ़ौरन तैयार हो जाते। और कभी कभी जमात बनी और उसमें कोई भी अपने ख्याल का आदमी नहीं है, और उसके लिए बहाने करते, नहीं लो फिर देखेंगे, ये बच्चे का मसला है, वो बच्चे का मसला है।
मेरे मोहतरमा बहनों, मेरी इस बात का ख़ुलासा ये है, औरतें हर तकाज़े के लिए तैयार रहना, ये ईमान की निशानी है। जब कोई तकाज़ा आता फ़ौरन उस तकाज़े पर लब्बैक कहना, ये उसके ईमान के ताज़ा होने और ईमान के बढ़ने की निशानी है। ईमान के ताज़ा होने और ईमान के बढ़ने की निशानी है। अगर कोई बहन, अगर कोई औरत तकाज़े पर तैयार नहीं होती, तकाज़े के लिए तैयार नहीं हुई, टाल मटोल करती है, तो समझ लो कि उसके ईमान में अभी कमी है, उसके ईमान में अभी कमी है। दीन खुद की ज़िंदगी में, दीन खुद की ज़िंदगी में और दीन उम्मत की ज़िंदगी में, दीन खुद की ज़िंदगी में और दीन दूसरों की ज़िंदगी में उसी वक्त में आएगा, ऐसी मेहनत से आएगा, और जब आदमी हर तकाज़े को लब्बैक कहकर पूरा करे, जैसे सहाबा पूरा करते थे, जैसे सहाबा पूरा करते थे। ये हमारे ईमान की निशानी होगी। तो पूरा करोगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात भी सुन लो, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। ईमान हमारे अंदर होता है, जब हम तकाज़े पूरा करते हैं तो तब हमें मालूम होता है कि इसके अंदर ईमान है। और दूसरी चीज़ है दूसरों को दिखने वाली, लोगों को समझ में आने वाली, और वह है हुस्न अखलाक। वो क्या है? हुस्न अखलाक। तुम्हारे बहुत सारे काम हैं, तकाज़ा आ गया, तुम्हारे बहुत सारे काम हैं, तकाज़ा आ गया, और आप सारे कामों को छोड़कर लब्बैक बोलकर निकल गए, तुम्हारा ईमान तुम्हारे दिल के अंदर है। दूसरे आदमी को नहीं मालूम तुम्हें कितने तकाज़े छोड़ कर आए। ये सब तुम जानते हो या तुम्हारा अल्लाह जानता है। दूसरी चीज़ें जो सबको नज़र आती है, दूसरी चीज़ें जो सबको नज़र आती है, और वह है हुस्न अखलाक। जो अखलाक होते हैं हमारे, जो अखलाक होते हैं वो दूसरे लोग देखते हैं। अखलाक जो होते दूसरे लोग देखते हैं और दूसरों को समझ में आते हैं। दूसरे लोग खुश होते हैं, और जब लोग खुश होते हैं अल्लाह भी खुश होता है। जब लोग खुश होते हैं अल्लाह भी खुश होता है। अखलाक जो है, अखलाक किसके साथ अच्छा बरतना चाहिए, वो नंबरवार बताता हूँ मैं, ध्यान के साथ सुनो। अखलाक औरतों के लिए खुसूसन, अखलाक किसके साथ, किसके साथ पेश करना चाहिए, उसमें अव्वल दर्जा किसका है, दूसरा दर्जा किसका है, तीसरा दर्जा किसका है, चौथा दर्जा किसका है, और पांचवा दर्जा किसका है। ध्यान से सुनो और याद भी रखो। हुस्न अखलाक में सबसे पहला दर्जा शौहर का है। हुस्न अखलाक में सबसे पहला दर्जा शौहर का है। नंबर 1 पर शौहर के साथ
औरतें और हुस्न अखलाक से पेश आना चाहिए। ये पहला दर्जा है हुस्न अखलाक में। दूसरा दर्जा है शोहर के माँ बाप और शोहर के रिश्तेदार। दूसरा दर्जा है शोहर के रिश्तेदार, शोहर के माँ बाप और शोहर के बच्चे, यानी अपने पेट के बच्चे भी शोहर के बच्चे माने जाते हैं। अपनी औलाद, शोहर के बच्चे, शोहर के माँ बाप, शोहर के रिश्तेदार, इनका दूसरा नंबर है। पहला नंबर शोहर, जिसके साथ हुस्न अखलाक से पेश आना चाहिए। दूसरा नंबर शोहर के माँ बाप, शोहर की औलाद और इसी तरीके से शोहर के रिश्तेदार। तीसरे नंबर पर घर आने वाले मेहमान। तीसरे नंबर पर घर आने वाले मेहमान। तीसरे नंबर पर घर आने वाले मेहमान, उनके साथ हुस्न अखलाक से पेश आना, उनको अखलाक दिखाना और अखलाक के साथ और उनका मामला करना। चौथे नंबर पर सफ़र के साथी, हज के साथी, जमात के साथी, सफ़र के साथी, जिस जमात में हम हैं और उस जमात के। चौथे नंबर पर सफ़र के साथी, हमारी तरफ से उनको तंगी पेश ना आए, उनकी तंगियों को उठाएं, उनकी तंगियों को झेलें। उनकी तंगियों को झेलें। ये चौथे दर्जे पर हुस्न अखलाक दिखाना चाहिए। पांचवें नंबर पर जी बाकी सब लोग हैं। पांचवें नंबर पर बाकी सब लोग हैं। और ये बात सैयद अंजर शाह अल कश्मीरी फरमाया करते थे। और हमारे बात साथी पर्ची डालते थे कि हज़रत के औरत के जो माँ बाप हैं भाई उनका भी तो आला नंबर होना चाहिए, और उनका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। उनका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। भाई है, माँ बाप है, उनका तो बहन है, उनका कोई जिक्र ही नहीं है। तो हज़रत फरमाया करते थे और हज़रत बोलते थे इस बात पर कि देखो, शादी कर देने के बाद बीवी का घर और उसके शोहर का घर है। शादी कर देने के बाद बीवी का घर उसके शोहर का घर है। जैसे कभी बाप आएगा मिलने के लिए, वो मेहमानों के दर्जे में आ जाएगा। माँ आएगी मिलने के लिए, मेहमानों के दर्जे में आ जाएगी। बहन आएगी मिलने के लिए, मेहमान के दर्जे में आ जाएगी। और भावज आएगी मिलने के लिए, मेहमान के दर्जे में आ जाएगी। अब वो माँ बाप और भाई बहन के दर्जे से नहीं, मेहमान के दर्जे से देखे जाएंगे। और मेहमान का दर्जा दूसरे नंबर पर है। मेहमान का दर्जा दूसरे नंबर पर है।
मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये जो सफ़र के साथी हैं हमारे, ये जो सफ़र के साथी हैं हमारे, और उनके साथ हुस्न अखलाक पेश करना, और उसके अलावा जो बाकी लोग हैं और बाकी ईमानदार लोग, और उनके साथ भी अखलाक के साथ पेश, और ये चीज़ें हमें दूसरों को नज़र आने वाली और समझ में आने वाली। ईमान अंदर रहता है, जब हम तकाज़े पूरे करेंगे हमें समझ में आएगा हमारे अंदर कितना ईमान है। दीन के तकाज़े के लिए लब्बैक कह कर जा रहे हैं तो समझ में आएगा कि वाकई हमारे अंदर कितना ईमान है। लेकिन अल्लाह के अलावा कोई उसको नहीं जान सकता। लेकिन जब हम हुस्न अखलाक बरतेंगे, हुस्न अखलाक पेश करेंगे, तो इसमें सब लोगों को समझ में, पहला नंबर शोहर का, दूसरा नंबर शोहर के माँ बाप और शोहर की औलाद और शोहर के रिश्तेदार, और तीसरा नंबर है मेहमान, चौथा नंबर है सफ़र के साथी, और पांचवा नंबर है बाकी ईमानदार लोग। दूसरे आखिरी दर्जे में बाकी ईमानदार लोग। हम सब के साथ जिसका जो दर्जा है उस दर्जे के एतबार से हुस्न अखलाक को पेश कर। हमारे को जो पसंद है उनके साथ अखलाक से पेश है, जो हमें पसंद नहीं है उनकी तरफ पलट कर भी नहीं देखे, ये हुस्न अखलाक नहीं है। 90 लोगों के साथ हंस के खुशों के बात कर रहे हैं और पुराने आदमियों को फटक को भी नहीं देख रहे हैं, ये हुस्न अखलाक नहीं है। और अपने तरफ के आदमियों को और ज़बरदस्त तरीके से बात कर रहे हैं और शोहर के तरफ के लोगों को आँख उठाकर भी नहीं देख रहे हैं, और ये भी हुस्न अखलाक नहीं है। नए लोगों का कहना कि अम्मा क्या अच्छी बेकोगे, अम्मा क्या अच्छी बेको, क्या अखलाक वाली, ये क़यामत में काम नहीं देगा। शोहर बोलना मेरी बीवी क्या बीवी, वाह ऐसी बीवी दुनिया में किसकी नहीं। ये हुस्न अखलाक की निशानी। औलाद बोलना मेरे माँ की सर की माँ दुनिया में नहीं, सास ससुरे बोलना मेरी बहू की सर की बहू पूरी दुनिया में नहीं। तकलीफ थोड़े दिन की, तकलीफ थोड़े दिन की, लेकिन सुख हमेशा हमेशा के लिए। तकलीफ थोड़े दिन की, सुख हमेशा हमेशा के लिए। मेरी बीवी अनगढ़ नहीं है, मेरी बीवी चालाक नहीं है, मेरी बहू अच्छी है, मेरी बहू होशियार जो है, चालाक, बात पलटाने वाली नहीं है। 2-4 साल में सास ससुर को अगर शोहर को मालूम हो जाएगा तो वो सास ससुर और शोहर उसके ऊपर लुट जाएंगे, उसके ऊपर कट जाएंगे, उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक बहू बीमार हो गई, तुम्हारे कर्नूल की सास आई बेचारी लेके, मेरे बहू को देखो क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है। वो ऐसा रो रही है सास जैसे कि छोटा बच्चा रोता है। क्या माँ सासा को तो बहू को इतना वोस्ता नहीं करते तो तुम्हें कहीं का वाल से रोती हैं। तो क्या बोलते, मेरी बेटियां मर गए तो परवाह नहीं हजरत, मेरी बहू को जिला लेना। मैं मेरी बेटियां मर गए तो परवाह नहीं हजरत, मेरी बहू को जिला लेना। मैं ऐसी बहू हजरत दुनिया में नहीं मिलती जी। मैं इजाज़त लिया उस औरत से, देखो जी तुम्हारी बहू की बात मैं बयान में सुनाता हूँ। मैं किसी की कारगुजारी जब सुनाता हूँ तो मैं उन लोगों से इजाज़त लेके रहता हूँ। किसी के बीवी की, किसी की बीव और सास की, किसी के माँ की अगर कोई बात मुझे ताज्जुब वाली लगती है तो मैं क्या बोलता हूँ, देखो तुम्हारी बात मैं बयाना में भी बोल सकता हूँ, आके बोलो हजरत, फ़ायदा चौथा ना हजरत, बोलते लोग। बाज़ लोग तुम्हारी मर्ज़ी हजरत बोलते जी।
मेरे मोहतरम माँ बहनों कि हम लोग हुस्न अखलाक इस्तेमाल तो करते, कैसे लोगों के साथ करते? जो बिल्कुल अजनबी होते हैं, बस वो हमारे बारे में नहीं जानते रहते, वो हम उनके बारे में नहीं जानते रहते, तो बस थोड़ी देर के लिए हुस्न अखलाक से पेश आते। पूरी दुनिया कह रही है माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मर्द बेचारा जल्ले जल्ले को मरता है, सास ससुरे बेचारे कुल्ले कुल्ले को मरती। मेरे मोहतरम माँ बहनों, दीन की मेहनत करने वाले, दावत की मेहनत करने वाले, दीन को जानने वाले, अल्लाह रसूल को जानने वाले, नमाज पढ़ने वाले, रोज़ा रखने वाले, बस उनके लिए तो ये दो बातें खुसूसन औरतों के लिए मैंने बताई, मर्दों के लिए उमूमन है। तो मेरे मोहतरम अजीज़ सामीन कि पहली चीज़ यह है तकाज़ों को लब्बैक कहकर निकल, कितना भी बड़ा तकाज़ा हो, जितना हमसे हो सकता है हाथ पैर मार के लब्बैक कहकर आगे बढ़ना। और जैसे सहाबिया औरतें खुद अल्लाह के रास्ते में और अपना तकाज़ा खुद पेश करके निकलते थे। जब हम समझ सकते कि वाकई मेरे अंदर ईमान है और मैं ये तकाज़े पर आई हूँ। और दूसरा जो है वो हुस्न अखलाक है, वो अल्लाह भी देखते हैं हम किस नीयत के साथ हुस्न अखलाक पर हैं, और लोग भी देखते, अल्लाह भी खुश होते और बंदे भी खुश होते। और हुस्न अखलाक जो है हम अजनबी और नए लोगों के साथ इस्तेमाल करते, और होना चाहिए ये दर्जा आखिर का है। पहला दर्जा शोहर का, और दूसरा दर्जा शोहर के माँ बाप, शोहर की औलाद, शोहर के रिश्तेदार, और तीसरा दर्जा घर आने वाले मेहमान, चौथा दर्जा सफ़र करने वाले मुसाफिर, साथ में सफ़र करने वाले साथी, चाहे वो हज का सफ़र हो, चाहे वो खुरूज का सफ़र हो, और चाहे वो किसी भी किस्म का सफ़र हो, अपनी तरफ से तकलीफ़ ना पहुँचे और उनकी तरफ से आने वाली तकलीफ़ को बर्दाश्त कर ले। और पाँचवें दर्जे में ये सब लोग हैं जिन लोगों से हम मिलकर दीन की बात पहुँचाते, उनके साथ हुस्न सलूक कर। हम पाँचवें नंबर को पहला दर्जा डालते और पहले दर्जे को पाँचवें दर्जे में भी नहीं रखते। मेरे मोहतरम सामीन, हम जो मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत उस वक्त में हमें नफ़ा देगी जब ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर हम खुद आज़मा लेंगे और उसका इम्तिहान ले लेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, जिसके अखलाक बुलंद हो और जिसके अच्छे अखलाक हों, अल्लाह ताला उसे बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेंगे। जिसके अखलाक अच्छे हों और उसकी नेकियों का हिसाब सिवाय अल्लाह के किसी को मालूम नहीं होगा, यहाँ तक कि फ़रिश्तों को भी मालूम नहीं होगा। जिसके अच्छे अखलाक होंगे, अल्लाह ऐसे लोगों से हिदायत फैलाने का काम ज़्यादा लेते। अगर कोई आदमी दीन का काम कितना भी अच्छा करे, लेकिन उसके अखलाक ख़राब हो, कि उससे दीन नहीं फैलेगा बल्कि बेदीनी फैलेगी। इसलिए मुझे भी और आपको भी अखलाक अच्छे बनाने की मेहनत करना और ईमान को मजबूत करने की मेहनत करना करेंगे सब इंशाअल्लाह। तो मजबूत तरीके से नियत करके जाओ, इंशाअल्लाह 10 दिन चिल्ला, 2 महीना मरकज़ का महीना जो है वहाँ कर ख़िदमत का और जमातों से मिलने का, जोड़ों में जाने का, जो भी तकाज़ा हमारे सामने आएगा हम लब्बैक कहकर तैयार होंगे। और अखलाक में जिसका जो हिस्सा, जिसका जो नंबर है, और उस एतबार से हम उन अखलाक का इस्तेमाल करेंगे सब इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।